क्या आपने कभी सोचा है अगर भारत में जाति व्यवस्था कभी होती ही नहीं, अगर हमारे देश में हर इंसान को सिर्फ इंसान की तरह देखा जाता, आज हम किस मुकाम पर होते। आज मैं आपको दिखाता हूँ वो भारत जो शायद हम सब देख सकते थे अगर हमारे पूर्वजों ने एक गलती नहीं की होती। देखिए, जाति व्यवस्था शुरू में इतनी बुरी नहीं थी। हजारों साल पहले ये बस काम के हिसाब से बंटवारा था। कोई पढ़ाता था, कोई युद्ध करता था, कोई व्यापार करता था, कोई खेती करता था। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था जन्म से जुड़ गई। आप किस घर में पैदा हुए, बस वही आपकी किस्मत बन गई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, और फिर शुरू हुआ भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच। एक पूरी सभ्यता अपनी ही प्रतिभा को दबाने लगी। लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ इसलिए पीछे धकेल दिया गया क्योंकि वो गलत घर में पैदा हो गए थे। तो आप सोचिए, अगर ये सब कभी हुआ ही नहीं होता तो। सबसे पहली बात, शिक्षा। आज हमारे देश में अभी भी कई बच्चे सिर्फ अपनी जाति की वजह से अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पर उस भारत में हर गांव में, हर शहर में हर बच्चे को समान शिक्षा मिलती। सोचिए, वो प्रतिभाएं जो आज झाड़ू लगा रही हैं वो डॉक्टर होती, वो हाथ जो आज मजदूरी कर रहे हैं वो इंजीनियर होते। हमारे देश में आज शायद साक्षरता दर 99% होती, क्योंकि किसी को ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारी जाति के लोग तो बस यही काम करते हैं। अब बात करते हैं पैसे की, रोजगार की। आज भी हमारे देश में कितने लोग हैं जो सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उनकी जाति को कुछ पैसों में घुसने ही नहीं दिया गया। कितने व्यापारी नहीं बन पाए, कितने उद्योगपति नहीं बन पाए। उस भारत में हर इंसान अपनी मर्जी का काम चुनता, सबको बराबर मौके मिलते, ना कोई आरक्षण की जरूरत होती और ना ही कोई झगड़ा। मेरे हिसाब से तो भारत की अर्थव्यवस्था आज पूरी दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर होती, क्योंकि हमने अपनी आधी आबादी की प्रतिभा को दबाया ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात, हमारी एकता। आज हमारे देश में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, जाति के नाम पर दंगे, जाति के नाम पर हत्याएं, जाति के नाम पर राजनीति। एक गांव के दो लोग सिर्फ इसलिए एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि उनकी जाति अलग है। पर उस भारत में सब एक होते। शादी में जाति नहीं पूछी जाती, दोस्ती में जाति नहीं देखी जाती, पड़ोसी से प्यार में जाति नहीं आती। सोचिए, वो भारत जहां हर त्योहार सब मिलकर मनाते, जहां पूरा गांव एक परिवार होता, जहां सिर्फ ये मायने रखता कि तुम अच्छे इंसान हो या नहीं, बाकी कुछ नहीं। और अब बात करते हैं इनोवेशन की, नए विचारों की। आज दुनिया में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वो उन देशों से आए हैं जहां हर किसी को मौका मिलता है। भारत में हमने अपनी प्रतिभा को जंजीरों में बांध रखा है। कितने रामानुजन मिट्टी में दब गए, कितने डॉक्टर अंबेडकर अनपढ़ रह गए, कितने वैज्ञानिक, कितने कलाकार, कितने लेखक सिर्फ अपनी जाति की वजह से। उस भारत में हर प्रतिभा खिलती, हर दिमाग काम करता। शायद हम ही चांद पर सबसे पहले पहुंचते। और राजनीति, वो तो सबसे बड़ा फर्क होता। आज की राजनीति में आधी बातें जाति की होती है, ये जाति को वोट दो, वो जाति को वोट दो। पर उस भारत में राजनीति सिर्फ काम की होती, विकास की होती। नेता जाति के आधार पर नहीं, अपने काम के आधार पर चुने जाते। तो दोस्तों, ये था वो भारत जो हो सकता था। मैं जानता हूँ हम अतीत को नहीं बदल सकते, जो हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य वो तो हमारे हाथों में है। हम तय कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का भारत कैसा होगा। हम तय कर सकते हैं कि अब हम किसी को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके काम से पहचानेंगे। आज से शुरू करो, अपने बच्चों को सिखाओ कि इंसान सिर्फ इंसान होता है। अपने घर से, अपने आसपास से बदलाव शुरू करें। भारत को वो देश बनाए जो वो हमेशा से होना चाहिए था, सबके लिए, सबके साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।